मैंने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहले ये पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज होनी थी और सरयू से संगम तक ये यात्रा जानी थी, लेकिन 30 तारीख से नहावन का कार्यक्रम है और भारी संख्या में अयोध्या में दर्शनार्थी आएंगे, जिसके कारण इसमें मामूली संशोधन किया गया है। अब ये जो पदयात्रा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा, ये पदयात्रा 31 अक्टूबर को ही शुरू होगी, लेकिन शिक्षा की नगरी, ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज से शुरू होकर और अयोध्या में समाप्त होगी। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू होने वाली यात्रा प्रयागराज संगम से और सरयू तक जाएगी, अयोध्या के तट तक, सरयू के तट तक जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, इसमें 7 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई थी। आज उसकी तैयारी बैठक हुई और सभी साथियों की सहमति से श्री सभाजीत सिंह जी को पूरे इस पदयात्रा के आयोजन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें हमारे साथी निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ़ जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं, प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं, तिरंगा शाखा के हमारे अध्यक्ष जनक प्रसाद जी हैं और प्रदेश की सचिव बुंदेलखंड प्रांत की डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी हैं। अब इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए मैं, ये 4 है ना? जी 4 है, दोनों। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है, ऐसा नहीं है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये जितने कुटीर उद्योग, जितने छोटे उद्योग थे, इसको भी तबाह किया गया है। करीब करीब 3 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बंद हुए हैं, पूरी तरीके से बंद हुए हैं। उसमें बुनकर भी शामिल है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग, और कैसे उनका रोजगार समाप्त हुआ? क्यों आपने हर चीज में, दीपावली का दिया बनाने के लिए भी आपने चाइना की कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला लिया। दीपावली की झालर बनाने के लिए भी चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में हैं।
एक एक सेक्टर में आपने विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती उनको आमंत्रित किया। जो चीज़ें हिंदुस्तान के लोग बहुत आसानी से सस्ते दामों में बनाते थे, आपने विदेशियों को यहाँ बुला बुला के उनका रोजगार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जैसे अभी कॉटन के मसले पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया था, आयात शुल्क जीरो कर दिया, उनका सामान सस्ता हो जाता है और वो आराम से हिंदुस्तान में आके बेचते हैं अपना सामान, हिंदुस्तान का रोजगार बंद होता है। तो इसलिए जो सरकारी नौकरियों से पीड़ित हैं, मैं उन नौजवानों को तो आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आपका रोजगार तबाह और बर्बाद हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे आपके छोटे मोटे व्यापार का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी किसी रोजगार से आपको संकट की स्थिति पैदा हुई है, आइए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इस रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल होइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में मिलिए, और अगर आप प्रयागराज में इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो ये एक मिस्ड कॉल नंबर है 7500040004 7500040004। ये एक नंबर है, इस नंबर पे मिस्ड कॉल देके अभी 9 बजे से ये नंबर चालू हो जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा और फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आप मिस्ड कॉल देंगे कि पदयात्रा में आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, कितने दिन जुड़ना चाहते हैं, किस तरह का सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप इस पदयात्रा के साथ जुड़कर साथ साथ चलेंगे तो रोजगार के मुद्दे को ताकत मिलेगी। और जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की यही कीमत भारत के प्रधानमंत्री की निगाह में है। जो रोज़ झूठे दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी, और कभी टीचर के नाम पे पेपर लीक, कभी सिपाही के नाम पे पेपर लीक, कभी दरोगा के नाम पे पेपर लीक, कभी लेखपाल के नाम पे पेपर लीक, कभी एसएससी के नाम पे पेपर लीक, कभी जज के नाम पे पेपर लीक। तो ये जो पेपर लीक का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नौजवानों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम मसले हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और कई बड़ी सभाएं होंगी, छोटी सभाएं होंगी, पर्चे का वितरण होगा, दीवार लेखन होगा, होर्डिंग पोस्टर लगेंगे। तो इस पूरे अभियान में जैसे भी आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार के और हम लोगों के साथ जुड़ने की मैं आपसे अपील करता हूँ। दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से जातियों के नाम पर भेदभाव और आरक्षण की प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके, आरक्षण की प्रक्रिया में तमाम विसंगतियां पैदा करके, अनियमितताएं पैदा करके रोजगार खाने का और रिश्वतखोरी का जो धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका भी मुद्दा हम लोग उठाएंगे। और शिक्षित भारत बनाने का जो आम आदमी पार्टी का संकल्प है, वो शिक्षित भारत तभी बनेगा जब स्कूलों की व्यवस्था ठीक होगी। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो हालत है, शिक्षा की जो हालत है, वो मसला भी हम लोग उठाएंगे।